देखिए अपन पढ़ रहे थे टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में अपन पढ़ रहे थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं अपन? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। चलिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 55। इलस्ट्रेशन नंबर 55 पेज नंबर 5.53। पेज नंबर 5.53 इलस्ट्रेशन नंबर 55 क्या कह रहा है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका निकलता है कैसे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है कितना? 5,40,000। 5,40,000। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है कितने की? 70,000 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं अपन? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका कितना? 5,40,000। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है कितनी? 70,000 प्लस नेट परचेज, परचेजेस आपको दे रखी है कितनी? 5,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको कितने के? 30,000 के माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकल जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 70,000 प्लस 5,50,000 प्लस 30,000 और यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा माइनस 5,40,000 माइनस 5,40,000। तो यहाँ से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी कितनी? 1,10,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई कितनी? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 90,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 5,40,000 हो गया। एवरेज इन्वेंट्री होगी कितनी? 90,000। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 6 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा आपका कितना? 6 टाइम्स। इलस्ट्रेशन 56 कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको कितना है? 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परचेजेस दे रखी है आपको 8,40,000 की। परचेजेस दे रखी है आपको कितनी? 8,40,000 की, ठीक है ना। और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है आपको कितनी? 1,80,000 रुपीज़ की। क्या निकालना है आपको? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? आपको क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जिसके ऊपर भी ये परसेंटेज होता है
जिसके ऊपर भी परसेंटेज होता है उसको अपन 100 मानते हैं। तो 20% ऑफ क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अपन ने माना हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 100 है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20%, इसका 20%। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब अपन प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना, 80। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 80। तो अब आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और आपको क्या निकालना है, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड। व्हेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, when revenue from operation is 100, then cost of revenue from operation is 80. Then cost of revenue from operation is 80. When revenue from operation is rupees 1, then cost of revenue from operation is 80 upon 100. And when revenue from operation is 10 lakh, when revenue from operation is 10 lakh, then cost of revenue from operation is 80 upon 100 into 10 lakh. तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना, 8 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 8 लाख। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,80,000। और आपको क्या निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आपका, 8 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री पता नहीं, परचेज, तो परचेज आपको दे रखी है कितनी, 8,40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो 0, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी, 1,80,000। तो इधर आ जाएगा कितना, 8 लाख, इधर प्लस से यहाँ जाके माइनस हो जाएगा कितना, 8,40,000। और ये माइनस से यहाँ जाके प्लस हो जाएगा कितना, 1,80,000। तो ये आ जाएगी आपकी क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी कितनी, 1,40,000। 1,40,000 की क्या हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 1,40,000। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1,60,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी, 1,60,000। सो 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स। क्या आ जाएगा आपका, 5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 57। इलस्ट्रेशन नंबर 57 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 2,20,000 और ग्रॉस लॉस रेशियो है कितना, 5%। क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है आपका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब क्या है, ग्रॉस लॉस है 5%, तो ग्रॉस लॉस 5% है। तो मैंने बताया था साइलेंस ये इसमें किसके ऊपर होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भले लिख लो आप क्वेश्चन में, ग्रॉस लॉस क्या दे रखा है, 5% है, तो इट इज 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
इट इज़ 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जिसके ऊपर भी परसेंटेज होता है उसको 100 मानते हैं। तो अपन ने माना हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है, तो आपका लॉस कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 5% मतलब 5 रुपीज़। तो ये आपको सेल दे रखी है और लॉस दे रखी है, और आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जब सेलिंग प्राइस और लॉस गिवन होता है तो कॉस्ट कैसे निकलती है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस में जब लॉस को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? कॉस्ट आ जाती है। तो यानी आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी? 105। 105 को 100 में बेचा तो 5 रुपीज़ का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, और आपको ये निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे? इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 105, then cost of revenue from operation is 105. If revenue from operation is rupee 1, then cost of revenue from operation is 105 upon 100. And if revenue from operation is 16 lakh, revenue from operation is 16 lakh, then cost of revenue from operation is 105 upon 100 into 16 lakh into 16 lakh. तो ये आ जाएगा आपका क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 16,80,000। 16,80,000 डिवाइडेड बाय क्या करना है? एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 2,20,000। तो 16,80,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000, तो ये आ जाएगा आपका 7.64 टाइम्स। 7.64 टाइम्स। इलस्ट्रेशन नंबर 58। इलस्ट्रेशन नंबर 58 कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। परचेज आपको दे रखी है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है। उसके बाद फिर क्या दे रखा है? ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, एंड ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस लॉस क्या है? 10% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 10% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और ग्रॉस लॉस गिवन है। ग्रॉस लॉस क्या है? 10% है किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो परसेंटेज किसके ऊपर है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। तो अपन अज्यूम करते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है, यानी आपका जो लॉस है, यानी आपका जो लॉस है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना है? 10% है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जब लॉस ऐड करते हैं तो वो आ जाता है आपका क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 110। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जब लॉस को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है आपका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपने पढ़ा भी होगा कि जब सेलिंग प्राइस और लॉस गिवन होता है, सेलिंग प्राइस और लॉस गिवन होता है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करके। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और ये निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो गिवन है और ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? व्हेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 110. If revenue from operation is rupee 1, then cost of revenue from operation is 110 upon 100. And when revenue from operation is 6 lakh, revenue from operation is 6 lakh, then cost of revenue from operation is 110 upon 100 into 6 lakh. तो यानी आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा कितना? 6,60,000। कितना हो जाएगा? 6,60,000
60,000। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ये तो आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आ गया 6,60,000। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री तो दे रखी है, क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 80,000 की। अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 6,60,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी 80,000 प्लस नेट परचेज कितना है आपका 6,45,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जो वो कैरेज जो एट द टाइम ऑफ परचेज हम पे करते हैं, और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, वो कैरेज जो एट द टाइम ऑफ सेल हम पे करते हैं। तो जो कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड कैरेज आउटवर्ड इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अपन यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, कैरेज इनवर्ड, क्योंकि कैरेज इनवर्ड हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता नहीं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल जाएगी, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सो 80,000 प्लस 6,45,000 प्लस 20,000 माइनस 6,60,000। तो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी कितनी, 85,000। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई कितनी, 85,000। सो 80,000 प्लस 85,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 82,500। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 82,500। तो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 82,500, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 8 टाइम्स। कितना आ गया, 8 टाइम्स। 59 निकालिए, इलस्ट्रेशन नंबर 59। क्या कह रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना, 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है किसका, ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। तो अपन मानेंगे हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का क्या है, कॉस्ट का कितना परसेंट है, 25% है। तो कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 125। तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100, sorry, if revenue from operation is 125, then cost of revenue from operation is 100. If revenue from operation is ₹1, then cost of revenue from operation is 100 upon 125. And if revenue from operation is 2 lakh, revenue from operation is rupees 2 lakh, then cost of revenue from operation is 100 upon 125 into 2 lakh, 100 upon 125 into 2 lakh।
तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आ गया आपका कितना 1,60,000। कितना आ गया 1,60,000 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब यहां लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का कितना है? 1/3 है। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो क्या है? 30% है। किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है? 30% है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 2 लाख। सो 2 लाख का 30%, 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000। 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3। क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3 यानी कितना हो गया? 20,000। कितना हो गया? 20,000। यानी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 60,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 2, 80,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 40,000। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 तो ये आ जाएगा आपका कितना? 4 टाइम्स। कितना आ गया आपका? 4 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया आपका कितना? 4 टाइम्स। नेक्स्ट 60, इलस्ट्रेशन नंबर 60। क्या कह रहा है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल मतलब सेल को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जिस पे भी परसेंटेज होता है उसको अपन 100 मानते हैं। तो अपन ने माना हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? 100 है। 20% ऑन सेल्स दे रखा है और सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब प्रॉफिट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 80। ठीक है, 80 हो गया। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो वैसे डायरेक्टली आपको गिवन है। कितना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 6,40,000। अब आपको एवरेज इन्वेंट्री चाहिए थी तो वो कैसे निकलेगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री 10% है। किसकी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6,40,000। कितना है? 6,40,000। तो 6,40,000 का 10%, तो 6,40,000 का 10% कितना होगा? 64,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? व्हाट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री? 4 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसकी 4 टाइम्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 64,000 और इसका 4 टाइम्स क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसका 4 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2,56,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री है 64,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 2,56,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 64,000 प्लस 2,56,000 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा? ये 1,60,000। तो एवरेज इन्वेंट्री है कितनी? 1,60,000। तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 तो ये आ जाएगा आपका कितना?
4 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, राइट। नेक्स्ट देखो, illustration number 61, cost of revenue from operation is 3 lakh। cost of revenue from operation कितना है? 3 lakh है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? 6 टाइम्स है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 6, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 3 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 6। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी कितनी? 50,000। एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी कितनी? 50,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो क्या लिखा है? ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब कि अगर आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर वो x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 लेस है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? x माइनस 10,000, x माइनस 10,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? x माइनस 10,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? x अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख, x और s क्या हो जाएगा? 2x माइनस 10,000, ये माइनस नहीं आ जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 1 लाख प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2x। तो 1 लाख 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो कितना आ गया ये आपका? 55,000 इज इक्वल टू x। तो यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री तो कितनी आ गई? 55,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई? 55,000 माइनस 10,000। 55,000 माइनस 10,000 कितना हो गया? 45,000। 62, इलस्ट्रेशन नंबर 62 क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 62, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको कितना? 2 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो देखो यहां से सबसे पहले अपन एक बार निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा आपका कैसे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2 lakh plus credit revenue from operation is 4 lakh. So 2 lakh plus 4 lakh is equal to 6 lakh. So net revenue from operation is 6 lakh and gross profit is 1 lakh. Gross profit is 1 lakh. तो 6 lakh minus 1 lakh,
6 lakh minus 1 lakh, your cost of revenue from operation is 5 lakh. Cost of revenue from operation is 5 lakh. So inventory turnover ratio is cost of revenue from operation divided by average inventory. So in this question, inventory turnover ratio is 5, cost of revenue from operation is 5 lakh upon average inventory. So your average inventory is 5 lakh divided by 5 is equal to 1 lakh. Your average inventory is 1 lakh. Now case 1. If closing inventory was 80,000 excess in opening inventory, मतलब अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग से 80,000 ज़्यादा है, मतलब कितनी है, x प्लस 80,000 है. कितनी है, x प्लस 80,000. तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. तो योर एवरेज इन्वेंट्री इज 1 lakh, ओपनिंग इन्वेंट्री इज x, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज x प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 lakh. 1 lakh इंटू 2 lakh इज इक्वल टू 2x प्लस 80,000. इधर प्लस से यहाँ जाके माइनस होगा. सो 2 lakh माइनस 80,000 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x. सो 2 lakh माइनस 80, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 60,000. तो 60,000 इज इक्वल टू x. तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, 60,000. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 60,000 प्लस 80,000. तो 60,000 प्लस 80,000 ये हो जाएगी आपकी 1,40,000. 1,40,000. केस 2. इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 times डेट इन द बिगनिंग, कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 3 times है डेट इन द बिगनिंग. मतलब सपोज हमारी अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, 3 times है ओपनिंग इन्वेंट्री की, मतलब 3x हो गई. क्या कह रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 times डेट इन द बिगनिंग. यानी अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग की कितनी है, 3 times है, मतलब कितनी हो गई, 3x. तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. तो योर एवरेज इन्वेंट्री इज 1 lakh, ओपनिंग इन्वेंट्री इज x, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3x डिवाइडेड बाय 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 lakh इज इक्वल टू 4x. इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 2 lakh डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x. तो 50,000 इज इक्वल टू x. तो x आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी तो वो कितनी आ गई, 50,000. और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, 3x. तो 3 इंटू 50,000, तो 3 इंटू 50,000 कितना होता है, 1,50,000. तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो हो गई 50 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई, 1,50,000. नाउ केस 3. If closing inventory was 3 times, if closing inventory was 3 times more than that in the beginning, मतलब कि अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है, ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आपकी x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, व्हाट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 times more than in the beginning, यानी ओपनिंग से 3 times ज्यादा है. ओपनिंग क्या है, x है, उससे कितना ज्यादा है, 3 times ज्यादा है, मतलब 3x. तो ये कितना हो गया, 4x. तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, 1 lakh. ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, x, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 3x अपॉन 2.
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख इज इक्वल टू 4x, तो इधर आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x, तो 50,000 इज इक्वल टू क्या हो गया x हो गया। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 50,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 4x, तो 4 इंटू 50,000 कितना हो गया आपका 2 लाख। तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो हो गई 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई 2 लाख। केस 4 क्या कह रहा है, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब कि अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की 1/3 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या है 1/3 है। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है x इंटू 1/3। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं अपन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, एवरेज अपन ने निकाली थी कितनी 1 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है x/3 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है x अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस x, सो 2 लाख। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 को 3 से डिवाइड करा 1 को x से कर दिया x, 1 को 3 से डिवाइड करा 3 को x से किया कितना हो गया 3x। 3 को 2 लाख को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 लाख, x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x, तो क्या हो गया ये 1,50,000 इज इक्वल टू x हो गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 1,50,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है क्लोजिंग की 1/3, तो 1,50,000 का 1/3 यानी कितना हो गया 50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई 50,000। समझ में आई बात। इलस्ट्रेशन नंबर 63 देखो, क्या कह रहे हैं 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 times, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 times मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है आपको 8, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है 2 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 25,000। कह रहे हैं इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 times मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब कि अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर x है तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 1.5 times ज़्यादा है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है x है, उससे कितनी ज़्यादा है 1.5 times ज़्यादा है, मतलब ये कितना है 2.5x है। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो योर एवरेज इन्वेंट्री इज 25,000, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2.5x, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज x डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 इज इक्वल टू 3.5x, सो 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल टू x। तो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है
ये आएगी 14,286 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या बना था क्लोजिंग इन्वेंट्री, कितनी आ गई 14,286। सो 2.5 इंटू 14,286, सो 2.5 इंटू 14,286, तो ये आ जाएगा 35,714, 35,714। समझ में आई बात?